नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर। 294 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं, बाकी के 4 चरण के मतदान अभी बाकी हैं। पर इन 4 चरण के मतदान में खूनी झड़प, मारपीट, वार पलटवार, बयानबाजी आपको सब देखने को मिली होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव एक अलग ही मोड़ लेता जा रहा है। तो वहीं हुगली की सांसद लॉकेट चैटर्जी पर कल हमला हुआ था। उन्हें यह सूचना मिली थी कि टीएमसी के कार्यकर्ता मतदान करने में घपलेबाजी कर रहे हैं। जब वो वहां पहुंची तो उनके काफिले पर हमला हुआ। वहां के स्थानीय लोगों ने ये जानकारी मिलती है कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने उनके काफिले पर हमला किया था। उनके कार के शीशे तक टूटे थे, पर लॉकेट चैटर्जी को चोट नहीं आई थी। हैरान कर देने वाली चीज है कि कार के शीशे टूटे और उनको चोट नहीं आई। आपको दिखा दें इस वीडियो में स्लो मोशन करके कि कार का शीशा अंदर से तोड़ा गया था, ना कि वहां के स्थानीय लोगों ने या टीएमसी के जो कार्यकर्ताएं हैं या समर्थक हैं उन्होंने शीशा नहीं तोड़ा था। बाहर से पथराव नहीं किया गया था, शीशा अंदर से तोड़ा गया था। जब शीशा अंदर से तोड़ा गया तो सीआरपीएफ के जवान ने पीछे मुड़कर भी देखा था। अगर सामने से पथराव होता तो सीआरपीएफ के जवान को पता नहीं चलता कि सामने से पथराव हो रहा है, क्योंकि वो लगभग भीड़ को संभाल चुके थे या संभाल रहे थे। जो लॉकेट चैटर्जी के बॉडीगार्ड थे और सीआरपीएफ के जवान थे, उन्होंने लगभग भीड़ को संभाल लिया था। भीड़ को संभालने के बाद जो तस्वीर सामने आई कि कार के शीशे अंदर से तोड़ा गया, वो वाकई में बहुत अजीब तस्वीर थी कि आखिर लॉकेट चैटर्जी की कार का शीशा अंदर से क्यों तोड़ा गया। इसके पीछे की साजिश क्या है? क्या बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इतना एजेंडा, इतना प्रोपेगेंडा सेट कर रही है कि विपक्षी पार्टी को, यानी उसकी जो विपक्षी, उसके अपोजिशन पार्टी है, उसको बदनाम करने के लिए उनका खुद का कार का शीशा तोड़ लिया गया और बाद में चुनाव आयोग से शिकायत की जाती है कि उन पर हमला किया गया है। हेलो सर, मेरा गाड़ी तोड़ दिया है। 66 नंबर बूथ माइनॉरिटी पूरा चप्पल कर रहा था, मैंने जाके पूरा हाथों में पकड़ लिया है। उसके बाद पूरा टीम लेके जो मीडिया को गाड़ी से उतरकर मीडिया को मारधर किया। अभी हमारा बहुत सारा लोग उधर में है, लेकिन सीआरपीएफ का जो फोर्स है अभी पर्याप्त नहीं है। अब उसको भेजिए, क्योंकि बहुत सारा मीडिया का लोग भी उधर अंदर में है अभी। तो एक ऐसा चुनाव है कि जीतने के लिए आप किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। हकीकत तो कैमरे में कैप्चर हो गई है, क्योंकि कैमरे से आज तक कोई नहीं बच पाया है। अगर उन्होंने ये सोचकर शीशा तोड़ा कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर आखिरकार सच सामने आ ही गया कि कार का शीशा अंदर से टूटा था। बीजेपी आखिर करना क्या चाहती है? ये तो बात थी लॉकेट चैटर्जी की। अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो पश्चिम बंगाल में लगातार अपनी रैली कर रहे हैं, अपनी स्पीच दे रहे हैं और स्पीच में महिला सुरक्षा की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में हुगली में योगी आदित्यनाथ ने एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कियों की शिक्षा केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त की जाएगी अगर बीजेपी सरकार जीतती है। लड़कियों के लिए सारे परिवहन मुफ्त किए जाएंगे, यहाँ तक कि जो लड़कियों के स्कूल कॉलेज के बाहर आवारागर्दी करते हुए लड़के घूमते हैं, उनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। बेटियों की यूजी से लेके पीजी तक की, केजी से लेके पीजी तक की पूरी शिक्षा मुफ्त में होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके लिए फ्री में होगा और बहन बेटियों की स्कूल के इर्द गिर्द मंडराने वाले जो गुंडे हैं, इनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड वहां पर कार्य करके इनसे कार्य। शायद ये एंटी रोमियो स्क्वाड आपने शब्द किसी पहले चुनाव में भी सुना होगा। जी हाँ, एंटी रोमियो स्क्वाड शब्द सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ यानी उत्तर प्रदेश, यानी राम राज्य जिसे कहा जाता है, वहां पे इसका यूज कर चुके हैं। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं का बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, पर हालात सबके सामने हैं कि यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर कैसी व्यवस्था है।
महिला सुरक्षित है या नहीं है ये हम सबको पता है, क्योंकि आए दिन यूपी में रेप की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अब चाहे वो शायद 3 साल की बच्ची हो या 90 साल की बुजुर्ग, सबके साथ रेप होता है। जब आज तक यूपी में योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर इतना सीरियस नहीं हो पाए हैं, तो वो पश्चिम बंगाल में ये बात कैसे कह सकते हैं? जहां पे वो मौजूदा सीएम हैं, वहां के हालात ही, वहां की महिला सुरक्षा की व्यवस्था ही इतनी खराब है, तो उस महिला सुरक्षा की बात वो पश्चिम बंगाल में कैसे कर सकते हैं? महिला सुरक्षा यूपी में कैसी है वो हम सबको पता है, आंखों देखी बात है, पर पश्चिम बंगाल में ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसा कह सकते हैं? अगर वो परिवहन शिक्षा की बात भी करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की वो चीजें फॉलो कर रहे हैं। एक तरफ तो यूपी में आप महिलाओं को सुरक्षा पूरी तरह नहीं दे सकते हैं, तो वहीं आप पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए झूठे झूठे वादे कर रहे हैं, जब सबको पता है कि यूपी में हालात कैसे हैं लड़कियों को लेकर। लड़कियां सुरक्षित नहीं है यूपी में, आए दिन रेप की घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो बीजेपी कह सकते हैं कि अलग तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। झूठे झूठे मैनिफेस्टो, वो वादे लंबे लंबे पर्चों के जमीनी स्तर पर कितने पूरे किए जाते हैं वो आपको पता है और मुझे भी पता है। तो क्या विपक्षी पार्टी को बुरा दिखाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए क्या बीजेपी सरकार को ऐसा करना चाहिए? क्या उन्हें प्रोपेगेंडा सेट करके अपना चुनाव जीतना चाहिए? क्योंकि जनता को सब पता है कि आखिर कौन सी सरकार क्या कर रही है। ये चीज करने से वोटर्स आपके बदल नहीं जाएंगे, आपके पक्ष में नहीं आ जाएंगे। अब बस देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसकी होती है, बीजेपी की या टीएमसी की, या इस बार लेफ्टिस्ट दोबारा अपना गढ़ पश्चिम बंगाल बनाती है। पर अगर देखा जाए तो टीएमसी की अपोजिशन पार्टी सिर्फ बीजेपी है, उसके अलावा कांग्रेस, लेफ्टिस्ट पार्टी अब तक उभर कर नहीं आ पाई हैं। अगर कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है तो अगर ग्राउंड पे जाएं तो सिर्फ 2 ही सवाल होते हैं, खेला होगा या परिवर्तन। सिर्फ 2 ही चीजें पूछी जाती हैं और लोग 2 ही चीजें बताते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही पार्टियां पश्चिम बंगाल में उभर कर सामने आ रही हैं, बाकी की पार्टियां अभी उभर कर इतना नहीं आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि कंपटीशन सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के बीच में है, बस और कुछ नहीं। हमें 2 मई का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि पश्चिम बंगाल अब किसके हाथ में जाएगा, बीजेपी या टीएमसी, या कुछ खेला होगा या परिवर्तन। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।